नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शाला स्तर पर शाला परख प्रभारी की जानकारी किस प्रकार से हम गूगल फॉर्म पर फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इसी के आधार पर हम परख का मॉक टेस्ट जो कि शीघ्र होने वाला है करवा पाएंगे, वरना आपके जिले की रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। ध्यान रखें कि कोई भी स्कूल छूटना नहीं चाहिए। आपको विकास खंडवार ऐसे स्कूल जिन्होंने जानकारी नहीं भरी है तो एक्सेल सीट में आप उसकी कॉपी निकाल कर उन स्कूलों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिखाई पड़ रहा है। यह जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके आप सीधे इस लिंक के थ्रू रिपोर्ट के सेक्शन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक लिंक दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शाला परख प्रभारी की जानकारी, परख मार्क टेस्ट की रिपोर्ट स्कूल लेवल पर देखने हेतु। यहाँ पे देखिए नीचे इस आपको स्टेट लेवल का स्टेटस दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कुल कितने विद्यालय हैं, जिसमें कितने शालाओं ने एंट्री की है, अभी भी कितनी शालाएं जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जिसमें देखिए 40,981 शालाओं के द्वारा अभी तक जानकारी फिलअप नहीं की गई है। तो यहाँ से आप जिलावार रिपोर्ट देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए आपको 3 बिंदु दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसको सीधे एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों, आप अपना जिला का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले के कितने विद्यालयों के द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक स्टेटस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पूरे जिले की लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाती है। तो यहाँ से आपको अपना जिला देख लेनी है और उसके ऊपर इस प्रकार से आपको क्लिक करनी है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको राइट साइड में ओनली दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये ओनली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओनली पे क्लिक करेंगे तो केवल यहाँ पे आपका जिला ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जिला की जानकारी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए जिले के अंतर्गत कितने विद्यालय दिखाई पड़ रहे हैं, 2502 कितने के द्वारा फिलअप किया गया है, 272 के द्वारा फिलअप किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 ब्लॉक दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक ही ब्लॉक के द्वारा अभी तक के प्रविष्टि की गई है, जिसमें केवल 50% विद्यालयों की प्रविष्टि की गई है, शेष विद्यालय की प्रविष्टि नहीं की गई है। बाकी विद्यालयों की अभी प्रविष्टि संख्या 0 दिखाई पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये यहाँ पे देखिए मस्तूरी पे क्लिक कर दिया। मस्तूरी में कुल कितने स्कूल दिखाई पड़ रहे हैं, 512। तो 512 में से अभी तक एक भी स्कूल के द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई है, तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 512 स्कूलों से परख प्रभारी की जानकारी दर्ज करना बाकी है। तो इस प्रकार से आप अपने जिले के विकास खंड के विद्यालयों की लिस्टिंग देख सकते हैं कि कितने विद्यालयों के द्वारा अभी तक के परख शाला स्तर पर परख की जो प्रभारी है, नोडल प्रभारी, उसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। कि जब तक आप अपने शाला स्तर पर परख नोडल प्रभारी की प्रविष्टि नहीं कर पाएंगे तब तक के आप मॉक टेस्ट के जो रिजल्ट है उसको नहीं देख पाएंगे, उसका रिपोर्ट आप नहीं देख पाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सपोर्ट दिखाई पड़ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप विद्यालय लेवल पर शाला परख प्रभारी की प्रविष्टि कर सकते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उसके लिए चलिए हम आपको लिंक बता रहे हैं कि किस लिंक के थ्रू आपको शाला स्तर पर शाला परख प्रभारी की प्रविष्टि गूगल फॉर्म पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि परख हेतु शाला स्तर के नोडल की जानकारी। परख के आयोजन के लिए जिले के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल से परख के आयोजन के लिए एक एक नोडल शिक्षक का चयन कर उनका विवरण इसमें भरना है। शाला स्तर पर गूगल फॉर्म जिले के सभी शालाओं में भेजते हुए उन्हें आज शाम तक भरने हेतु सूचित करें, ताकि प्रत्येक शाला से परख प्रभारी का विवरण हमारे पास संकलित किया जा सके। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि परख का जो मॉक टेस्ट राज्य स्तरीय आयोजित
होने वाला है, जो 18 नवंबर 2024 को पहला होगा, उसके बाद 25 नवंबर 2024 को और 29 नवंबर 2024 को मॉक टेस्ट राज्य स्तर से आयोजित किया जाएगा। तो उसकी जो रिपोर्ट है शाला स्तर पर आप देखने के लिए आपको इस लिंक पर पहले आपको अपने विद्यालय के शाला प्रभारी की एंट्री करना जरूरी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है, तो यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधे इस लिंक के थ्रू एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल लेवल यूजर्स, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फुल नेम ऑफ परख प्रभारी। तो विद्यालय में आप जिस शिक्षक को परख प्रभारी बना रहे हैं तो उस शिक्षक का यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। एक विद्यालय से एक शिक्षक, यहां से उसका आपको डिजिग्नेशन यानी कि उनका पद लिख देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल यूडाइस कोड, तो संबंधित विद्यालय का यहाँ पे आपको यूडाइस कोड फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिला, आपका स्कूल जिस जिले में है वह जिला आपको यहाँ से चुनना है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से जिला दिखाई पड़ जाएगा, तो यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ की पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास खंड। तो आपको आपका स्कूल जिस विकास खंड में है, ड्रॉप डाउन से यहाँ से आपको विकास खंड दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ से आपको अपना विकास खंड चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि फॉर्म जमा करने से पहले कृपया दर्ज किए गए विवरणों की दोबारा जांच कर ले। फॉर्म जमा करने के बाद आप विवरण को संपादित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं फॉर्म में भरी गई जानकारी से सहमत हूँ, उपयुक्त जानकारी सत्य और सही है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि स्कूल लेवल यूजर्स योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इस प्रकार से आप आसानी से शाला स्तर से परख की शाला नोडल प्रभारी की प्रविष्टि जो है 1 मिनट के अंतर्गत आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए साथियों, मॉक टेस्ट के रिपोर्ट के लिए हर विद्यालय को अपने विद्यालय से एक शिक्षक को शाला परख नोडल प्रभारी नियुक्त करना जरूरी है और इस लिंक के थ्रू उनको एंट्री भी किया जाना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।